अब आगे, हीर को ड्रग्स के केस में पुलिस वाले वहां से ले जाते हैं। हीर जो पुलिस वालों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी नजर माही पर जाती है, जो एक कोने में खड़ी हीर को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू मौजूद थे। माही को देख हीर को एक उम्मीद नजर आती है, शायद माही उसकी हेल्प करेगी, लेकिन माही आगे आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। पुलिस वाले हीर को खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। 2 दिनों तक उन्होंने हीर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से हीर की मौत हो गई। जब हीर की मौत हुई तभी ईशा की सोल उसकी बॉडी में आई। इस बीच उसकी फैमिली में से कोई भी हीर से मिलने नहीं आए। फ्लैशबैक एंड, हीर यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने बैक पर दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से हीर के मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, क्योंकि इस समय हीर की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक थी। हीर अपनी बंद आंखें खोलती हुए सामने देखती है, तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। हीर के सामने इस वक्त एक आदमी मौजूद था, जो हीर को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था। वह आदमी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटा था, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा तिल था, और वह पान चबाते हुए हीर को ही देख रहा था। हीर एक नजर उस आदमी को देखने के बाद अपना चेहरा वापस नीचे कर लेती है। इस वक्त हीर को उस शख्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, और हीर इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। तभी हीर को अपने बालों में एक तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से इमोशनलेस था। वही वह कांस्टेबल हीर के बालों को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, ए लड़की, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देता क्या, बहरी हो गई है? वह कांस्टेबल हीर के बालों पर पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, पता नहीं तुझे किस बात के लिए जेल में रखा है, और ऊपर से हमें ही अकड़ दिखा रही है। वह कांस्टेबल हीर के शरीर को ऊपर से नीचे देख हंसते हुए कहता है, वैसे दिखाने में तो खूबसूरत बहुत है तू। इतना कहने के बाद वह आदमी जैसे ही हीर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, एक जोरदार चीख चारों तरफ गूंज जाती है। हीर जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उस शख्स की बात सुन हीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हीर उस कांस्टेबल का हाथ, जो इस वक्त उसको छूने के लिए बढ़े थे, उसे बेदर्दी से पकड़ते हुए उसके कमर से लगा देती है, जिससे हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठती है। वह आदमी जो हीर के सडन एक्शन से हैरान था, जब उसे अपने हाथों में दर्द महसूस होता है, तो उसके मुंह से एक चीख निकल जाता है। वह आदमी दर्द से चीखते हुए अपना हाथ हीर की पकड़ से छुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हीर की पकड़ इतनी मजबूत थी, वो चाह कर भी अपना हाथ हीर से छुड़ा नहीं पाता। हीर उस आदमी के सिर को सामने दीवार पर लगाते हुए अपनी कठोर आवाज में कहती है, हरामजादे, बहुत आग लगी है तेरे जिस्म में हमम। हीर उस आदमी के हाथों पर पकड़ कासते हुए कहती है, इन्हीं गंदे हाथों से तू मुझे छूने वाला था। इतना कह हीर उसके टूटे हुए हाथों को और बेदर्दी से मोड़ने लगती है, जिसके दर्द से एक बार फिर उस आदमी के मुंह से चीख निकल जाती है। वहीं इन सब से दूर एक विला, जो न जाने कितने ही एकरों में फैली हुई थी, जिसका कलर वाइट के कॉम्बिनेशन में था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ दुनिया के हाई सिक्योरिटी के बॉडीगार्ड हाथ में गन लिए बिना इमोशन के खड़े थे। विला के मैन गेट से इंटर होते ही एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन था, जो उस विला को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसी से थोड़ी दूरी पर गार्डन था, जहां पर दुनिया जहान के महंगे से महंगे फूल लगे हुआ थे, जो इंडिया में मिलना नामुमकिन था। वो विला जो बाहर से दिखने में खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसी विला का एक रूम, जिसके अंदर का नजारा कुछ अलग ही था। उस रूम में मौजूद 2 शख्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े थे, जिसमें से एक शख्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके फेस पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहा था। वह शख्स सामने खड़े इंसान को देख घुटनों के बल गिर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है,
बस ब्रो अब मुझसे नहीं होगा, मैं तुझे कभी हरा नहीं सकता। उस शख्स की बात सुन सामने खड़े इंसान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल उभर जाती है। वह शख्स नीचे बैठे शख्स को देखते हुए अपने कठोर आवाज में कहता है, यू आर राइट, किसी की हिम्मत नहीं जो अभय सिंघानिया को हरा दे। ये कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन था। अभय एक सर्द निगाह उस शख्स पर डालते हुए रूम में ही मौजूद कोच की ओर बढ़ जाता है। अभय की बात सुन नीचे बैठे शख्स के चेहरे पर एक मुस्कान उभर जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम इस कहानी के कैरेक्टरों से मिलते हैं। आखिर कौन है अभय सिंघानिया, क्या करेगी हीर उस आदमी के साथ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कंटिन्यू, लाइक और कमेंट कर देना।